हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम आल्सो एब्सोल्युटली फाइन। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिएटिविटी को लेकर। एक्चुअली अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को इंप्रूव करना चाहते हैं तो कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनका आप डेली रूटीन में फॉलो करके आप अगर आप अपने माइंड को क्रिएटिव करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, क्योंकि बिकॉज क्रिएटिविटी जो है वो किसी भी फील्ड में रहनी चाहिए। चाहे आप आर्ट में हो, एजुकेशन में हो, डिजाइनिंग थिंकिंग में हो, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मीन्स कोई क्रिएटिव फील्ड है लाइक वीडियो प्रोडक्शन एटसेट्रा, इमेज क्रिएशन एटसेट्रा। बट ऐसा नहीं, आप चाहे आप इंटीरियर डिजाइनर हो या फिर आप वेब डिजाइनर हो, एनी मीन्स एनीथिंग, कोई भी अगर आपकी फील्ड है तो क्रिएटिव माइंड रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए हम इस क्रिएटिविटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसके ऊपर हम कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे और इनमें मैं कुछ अपने भी पॉइंट्स मीन्स आपके साथ में शेयर करूंगा। इसको क्रिएटिविटी के जो पॉइंट्स है उन्हें स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ी सी क्रिएटिविटी को लेकर बात करता हूँ और मैं एट द लास्ट अपना मीन्स अपना खुद का भी मीन्स माइंड जब भी मीन्स स्टक हो जाता है तब क्रिएटिव लाने के लिए मैं क्या करता हूँ या मीन्स मेरी कौन सी मैक्सिमम मेरी कौन सी हैबिट्स हैं तो वह मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। अगर मैं क्रिएटिविटी की बात करूँ तो क्रिएटिविटी जो है वह आपके माइंड के थॉट्स हैं या फिर यूँ कही है कि आप कुछ क्रिएट करने के लिए कुछ नया नया सोच रहे हैं या फिर नए नए आइडियाज आपके माइंड में ला रहे हैं। तो यूँ अगर मैं कहूँ तो आपका माइंड जो है वो कितना हैप्पी है और कितना काम है इसके ऊपर डिपेंड करता है। और आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं तो उस जो भी आप चाहे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ एक बैग की, तो आपने देखा है कि पहले जो बैग्स आते थे वह बैग में अगर हम कुछ सामान लेकर जाना चाहते थे तो बस कंधे में उठाए बैग या फिर हाथ में पकड़े बैग। तो इसके बाद में हम जिस तरह से क्रिएटिविटी के बारे में हमने सोचे तो उसके बाद में हमारे माइंड में थॉट आया कि क्यों नहीं इसे हम व्हील लगा दें। व्हील लगाने से बैग जो है वो हम लाइक लगेज बैग आपने देखे होंगे तो उसे हम खींच सकते हैं, ले जा सकते हैं, कहीं पर मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम नए नए मीन्स आइडिया सोचते हैं। तो यही जैसे अभी तो मैंने प्रोडक्ट के बारे में बात किया, बट चाहे आप किसी भी फील्ड में हो वहाँ पर भी आप कुछ नए थॉट्स अगर नए थॉट्स और नए नए आइडियाज जनरेट जो करते हैं वही क्रिएटिविटी है। सो गाइस, तो अभी हम देखते हैं उन पॉइंट्स को कि वह कौन से पॉइंट्स है कि क्रिएटिविटी इंप्रूव करने के लिए आपको जिनका आप मीन्स फॉलो करते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी इंप्रूव होती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वह है स्पेंड इन नेचर, बिकॉज एक्सेप्ट फ्रॉम स्टडी और वर्क। जब भी आप मीन्स अपना टाइम स्पेंड करने के लिए आपको अपना बहुत सा टाइम जो है वह कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने या फिर जो भी आपका स्मार्टफोन है उसके सामने में जब आप देते हैं तो इनकी जो स्क्रीन है वो आपके माइंड को छोटा भी कर देती है और एक टाइम पर स्टक भी कर देती है, जिसकी वजह से आप नोट करते हो कि आपका जो ब्रेन है वह मीन्स थोड़ा सा जाम होने समान लगता है और इसकी वजह से आपको उस टाइम पे चाहिए थोड़ा सा फ्री टाइम। तो ऐसे टाइम में अगर आपको मीन्स नेचर में जाते हैं, चाहे आप मीन्स वॉकिंग करने के लिए किसी पार्क में या फिर कहीं भी मीन्स जहाँ पर ग्रीनरी एरिया है वहाँ पर जाते हैं। सबसे अच्छा तो माउंटेन होता है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर पहाड़ी वाला इलाका है वहाँ पर अगर आप अपना मीन्स उस ऐसे नेचर में आप अपना टाइम जो है स्पेंड करते हैं तो आप देखोगे कि आपके जो माइंड में है वह एक क्रिएटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो नेचर में टाइम अपना स्पेंड करना का अच्छा है। और इसके बाद में अगर हमें सेकंड पे आऊँ तो सेकंड जो है वो है एक्सरसाइज और मेडिटेशन। एक्सरसाइज हमारे बॉडी को फिट रखती है, चाहे आप जिम कर रहे हैं या फिर आप डिप्स कर रहे हैं या फिर आप फिजिकल बॉडी फिट रखने के लिए आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो तो अच्छा ही है। बट अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन आपके माइंड को काम करने में काफी हेल्प करता है, क्योंकि आपके जो ब्रीथिंग पैटर्न है उसे इम्प्रूव करता है। तो ब्रीथिंग पैटर्न इम्प्रूव होने के बाद में आपका माइंड जो है एक कॉन्सेंट्रेशन में आता है और मीन्स आपका उसके साथ ही आपके माइंड में नए नए थॉट्स और नए नए आइडियाज जनरेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी जो है वो इम्प्रूव होती है। तो मेडिटेशन काफ़ी अच्छा होता है। और तीसरा अगर मैं पॉइंट बताऊँ तो आप जो भी वर्क कर रहे हैं, चाहे आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, अगर आप अभी स्टडी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टडी में है तो कंसिस्टेंसी काफी हेल्प करती है क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। बिकॉज अगर आप किसी भी वर्क में कंसिस्टेंट रहते हैं तो एक टाइम पे आपका जो माइंड है वह एक सेंटर पॉइंट में जाता है जहां पर आपका जो फ्लो है वो लेवल पर इम्प्रूव होता है, जिसकी वजह से आप एक नए थॉट्स को, नए नए आइडियाज को अच्छे से मीन्स सोच सकते हैं सेंटर पॉइंट में पहुंच के। तो कंसिस्टेंसी एक ऐसी की है आपको जो भी
भी मीन्स जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें भी ग्रोथ देने के लिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी से आप देखोगे कि आप धीरे धीरे अपने आप जो भी वर्क कर रहे हैं वह धीरे धीरे आप पूरा कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वह तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फोर्थ पॉइंट जो है वह है कि आप किससे ज़्यादा प्यार करते हैं। मीन्स आपको कौन सा ऐसा वर्क है, जो भी एजुकेशन है या फिर आपकी जो भी हॉबी है, जो भी इंटरेस्ट है, तो जिसे भी आप ज़्यादा मीन्स लाइक करते हैं उसमें अगर आपको कुछ भी करने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ती है और आपका जो माइंड है वह क्रिएटिव थॉट्स के लिए इम्प्रूव होता है। तो इसलिए जो मीन्स आपको पसंद है वह उसमें उसी हॉबी में, उसी इंटरेस्ट में या फिर आप जो भी वर्क बिजनेस जो भी कर रहे हैं उसमें अगर आप रहते हैं तो आप देखोगे कि आपका माइंड ऑटोमेटिकली अच्छा मीन्स क्रिएटिव रहता है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ज्यादा से ज्यादा जिस डेली रूटीन में जिस हैबिट को मैं ज्यादा से ज्यादा फॉलो करता हूँ वो है लिसन टू मीन्स सॉन्ग को सुनना। तो सॉन्ग को मैं सुनता हूँ। म्यूजिक जो है मुझे बचपन से ही मीन्स ज़्यादा पसंद है। तो मैं अगर मैं एंटरटेनमेंट की अगर मैं बात करूँ तो मैं जब मैं छोटा था तब मैं एंटरटेनमेंट के साथ में मीन्स ज़्यादा रहा हूँ और खास तौर पे म्यूजिक में ज़्यादा सुना हूँ या फिर सुनता हूँ। तो जब भी इस तरह का मीन्स माइंड स्टक हुए सामान या फिर ज़्यादा बोर हुए सामान लगता है, उस टाइम पे जब माइंड में कुछ भी थॉट्स आने जब बंद हो जाते हैं तब आप जैसे मैं तो अपने मुझे जो पसंद है उस तरह के मैं गाने सुनता हूँ। बट आप अपने हिसाब से आप अपने मीन्स म्यूजिक सुन के ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप साइलेंट म्यूजिक आप सुनते हैं तो आप देखोगे कि आपका माइंड जो है वो क्रिएटिव मोड में जा रहा है और आपको क्रिएटिविटी के लिए एक अच्छे मीन्स थॉट्स और आइडियाज आ रहे हैं। तो बिकॉज म्यूजिक सुनने से क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो हैप्पीनेस में चला जाता है और जब आपका माइंड जब हैप्पी रहता है तो ऑटोमेटिकली क्रिएटिविटी इंप्रूव होती है। ठीक है, इस क्रिएटिविटी जो है वो थॉट्स है, तो और ये जो थॉट्स है वह आपके ब्रेन में आएंगे कब, जब आप ज़्यादा लर्निंग करोगे। इसकी वजह से अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली लर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। चाहे आप जो भी स्टडी वर्क या जो भी बिजनेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आप मीन्स उसकी अगर आप लर्निंग जितनी ज़्यादा रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है क्रिएटिव हो जाता है और ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ज़्यादा उस बिजनेस या फिर जो भी है उससे रिलेटेड ज़्यादा मीन्स आपके माइंड में आइडियाज आते हैं और आपका माइंड ऑटोमेटिकली क्रिएटिव रहता है। और इसलिए क्रिएटिविटी इंप्रूव करने के लिए आपको लर्निंग की हैबिट आप में होनी ही चाहिए। तो अभी जो मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ वह मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से देने वाला हूँ। तो जब भी मैं अपने वर्क में कंसिस्टेंट रहने के लिए जब भी मैं सोचता हूँ तब मैं ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स क्या करता हूँ, तो जब भी कोई वर्क कर रहे हैं तो उस टाइम में आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। आपको जो भी मीन्स वर्क कर रहे हैं, चाहे आप स्टडी कर रहे हैं या फिर जो भी आपका बिजनेस है, तो वह जब आपको मीन्स पूरा दिन अगर आपका ऐसा वर्क है जो आपको मीन्स पूरा दिन करना चाहते हैं या फिर पूरा दिन करना होता है, तो उस टाइम में आप अगर थोड़ा सा मीन्स ब्रेक लेते हैं तो आप देखोगे कि उस जो आप ब्रेक ले रहे हो उसमें जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है उसके बाद में आपका माइंड जो है वो क्रिएटिव हो जाता है। तो चाहे इसे आप पोमोडोरो टेक्निक भी कह सकते हैं, इसका यूज भी कर सकते हैं क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए। सपोज अगर आप 2 घंटे के लिए वर्क कर रहे हैं तो आप आधे घंटे बाद में 5 मिनट के लिए ब्रेक देकर आप अपने वर्क को कंटिन्यूसली कर सकते हैं और 2 घंटा हो जाने के बाद में अगर आप थोड़ी देर रुक जाते हैं तो आप देखोगे कि आप जो वर्क करने के बाद में जो थोड़ा सा जो आप मेंटली जो टायर्ड हुए हैं तो उस टायर्डनेस को निकालने के लिए जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है उसके बाद में आपका जो माइंड है वह क्रिएटिव हो जाता है। तो इस तरह से यह टेक्निक काफ़ी अच्छी है। और इस वीडियो में अगर मैं लास्ट टिप्स की बात करूँ तो जो कि काफ़ी अच्छी टेक्निक है, तो जो कि बहुत ही बढ़िया जिसका मैं भी यूज़ करता हूँ कि आपका जो दिन है उस दिन में चाहे वो आपको मीन्स जब भी आप मीन्स मॉर्निंग में जब वेकअप करते हैं तो उससे लेकर आप नाइट में स्लीप करने तक इस पूरे दिन में जो भी आपका टाइम बेस्ट है उस टाइम को आप फाइंड कीजिए कि आप पूरे दिन भर में सुबह से लेके रात तक कौन से टाइम में आप ज़्यादा मीन्स हैप्पी रहते हैं और ज़्यादा मीन्स जिस टाइम में आप बहुत ज़्यादा मीन्स पॉजिटिव रहते हैं या फिर कुछ भी कहिए, तो उस टाइम को आप फाइंड कीजिए क्योंकि उस टाइम पे आपका जो आप देखोगे कि उस टाइम पे आपका जो माइंड है वो ज़्यादा क्रिएटिव होता है। तो उस टाइम पे आप नए आइडियाज नए थॉट्स तो जनरेट कर सकते हैं। जो सामने आप जो भी मीन्स क्रिएट करना चाहते हैं आपके वर्क में, बिजनेस में या फिर जिसमें भी, तो उसमें वह जो थॉट्स है वो जो आइडियाज है वह
उसमें लगते हैं, तो यह काफ़ी अच्छी मीन्स एक आपके मीन्स कंसिस्टेंसी इंप्रूव करने के लिए, सॉरी क्रिएटिविटी इंप्रूव करने के लिए अच्छी एक टेक्निक है कि आप अपना जो जो पूरे दिन भर में जो भी मीन्स बहुत ही बढ़िया जो आपका टाइम है उसे फाइंड कीजिए। सो गाइस, तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।